नमस्कार, स्वागत है समाचार कैरी में। और इस समय मैं मौजूद हूँ दाबोदा के ऐतिहासिक दंगल में। मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है सृष्टि। जी हाँ, सृष्टि के नाम अनेकों खिताब है। नेशनल चैंपियनशिप से लेकर के एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में इस बेटी ने न केवल भाग लिया है, अपितु पदकों की झड़ी भी लगा दी है। जी हाँ, भारत देश के लिए पदक जीतने वाली सृष्टि बेटी इस दंगल में पहुंची है पहलवानों की हौसला अफजाई के लिए। तो आइए आपको भी परिचय करा देते हैं। सृष्टि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। ये दंगल बहुत अच्छा है यहाँ पे। चलिए, तो ये जो सफलताएं आपको मिली है, जो आप अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आपने शिरकत की है, इसका क्रेडिट और श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मेरे कोच को और मेरे मम्मी पापा के, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई, कुश्ती स्टार्ट कर पाई, उनकी वजह से सब कुछ हुआ। अच्छा, पहली बार जब आप कुश्ती के खेल में गए तो कैसा महसूस होता था? क्योंकि लड़की को ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत थी, कुछ ऐसा महसूस हुआ था? पहले होता था, अब नहीं होता। अब सब कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है लड़कियों के लिए, वो कर सकती है आराम से। चलिए, रोल मॉडल किसे मानते हो? कौन पहलवान अच्छा लगता है आपको? ऐसा कोई खास तो नहीं है, पर मुझे साक्षी मलिक की तरह ओलंपिक में मेडल चाहिए। तो इसके लिए आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो कितनी देर प्रयास करते हैं आप और किस तरह से आप खान पान का कितना ध्यान रखते हैं? सुबह 3.5 घंटे, शाम को 3.5-4 घंटे। कभी ऐसा महसूस होता है कि आपने जैसे कुश्ती से थक गए हैं आप, या किसी दूसरी तरफ घूमने का मन करता है, कुछ ऐसा होता है, या कुश्ती को लेकर के समर्पित है? पहले करता था, अब नहीं करता। तो पूरी तरह से लक्ष्य है आपका ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए? हाँ, बिल्कुल। तो कोच साहब की तरफ से कभी कुछ ऐसी हिदायतें मिलती हैं कि खेल इंप्रूव करने के लिए, या डांटते हैं कोच साहब कभी, या इस तरह से कुछ ऐसा समय आया है? हाँ, जब गलती होती है, जब डांटते हैं, हमारी गलतियों पे सुधार भी करना है, तो इसलिए हमें डांटते हैं कि उस पर और ध्यान दो, उसको अच्छा इम्प्रूव करो अपने अंदर। चलिए, उन लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो आज इस दंगल में आई हैं, जूनियर लड़कियां, और वो सृष्टि की तरह बनना चाहती हैं, साक्षी की तरह बनना चाहती हैं, वो भी कुश्ती में अपना आपकी तरह सफल होना चाहती हैं, उनके लिए क्या आपका अनुभव क्या है, वो क्या करें? अपने अंदर अपनी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे करें, अपनी सारी चीजों का ध्यान रखें, टाइम टू टाइम सारे काम करें, अपने डाइट लेना, प्रैक्टिस करना, सारी चीजें रेस्ट टाइम पे सब। चलिए, ये थी सृष्टि। और देखिए, दौलताबाद गांव में ये श्री पवन पुत्र व्यायामशाला है जहां पर ये प्रैक्टिस कर रही हैं। इनके कोच साहब हैं प्रदीप मलिक जी, जिन्होंने इस बिटिया को तराशा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सतह पर पदक जीत चुकी है बेटी। बिल्कुल, आज यहाँ दंगल में पहुंची थी। स्वर्गीय नरेंद्र उर्फ मोटा पहलवान की स्मृति में जो दंगल आयोजित किया गया था, उसमें सृष्टि बेटी की यह उपलब्धता, यह भागीदारी निश्चित तौर से इन पहलवानों की हौसला अफजाई करेगी, उनको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे साथ आयोजक है विक्रम पहलवान जी। सृष्टि बेटी यहाँ पहुंची है और आपने भी इनको सम्मानित किया पंचायत की तरफ से, तो क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? मैं तो अपनी बेटी को आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि अगला टारगेट ओलंपिक का, और वहाँ से गोल्ड आए। अगर वहाँ से गोल्ड आता तो 5,51,000 रुपये मैं अपनी बेटी को दूंगा। यहाँ बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए, एक भारत देश का सच्चा नागरिक, एक सच्चा कुश्ती खेल प्रेमी, हर भारतीय का ये सपना है ओलंपिक में गोल्ड आए और ओलंपिक में पदक जीत करके भारतीय लौटे। वो चाहे महिला खिलाड़ी हो, सृष्टि जैसी खिलाड़ी हो, या कोई पुरुष खिलाड़ी हो, ओलंपिक में गोल्ड का सपना हर कुश्ती प्रेमी का है। और आज बड़ी घोषणा की है विक्रम पहलवान दाबोदा ने। यदि सृष्टि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतती है तो ये अपनी ओर से, अपनी नेक कमाई से 5,51,000 रुपए की नगद राशि देंगे मेरे गांव की तरफ से 1,11,000 रुपये। बिल्कुल, हर भारतीय का सपना रहता है कि वो खिलाड़ियों के लिए अपनी मदद करे, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। और बिल्कुल, सृष्टि बेटी जैसी खिलाड़ियां, जो सृष्टि बेटी ने नाम रोशन किया है, वो निश्चित तौर से ओलंपिक में पहुंचे और भारत देश के लिए पदक जीते, ऐसी यहाँ हर खिलाड़ी की, हर कोच की यह कामना है। मेरे साथ सृष्टि के कोच हैं प्रदीप मलिक जी, बिल्कुल, और सतपाल जी हैं, कुश्ती प्रेमी हैं, उनके पिता हैं मेरे साथ। तमाम जो लोग हैं कुश्ती प्रेमी, सृष्टि बिटिया से हमने बात की थी, अब उनके कोच से हम बात करते हैं प्रदीप मलिक जी से। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। बिल्कुल, और सृष्टि को लेकर के बड़ी उपलब्धियां हैं। मेरे पास एक बड़ी लंबी सूची है, नेशनल चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कोच के लिए। बहुत सारे लड़कों में से एक आपका जो शिष्य है, खिलाड़ी है, जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतता है तो क्या अनुभूति होती है? देखो, बहुत खुशी होती है जब भी किसी भी कोच का कोई भी स्टूडेंट इस लेवल पर परफॉर्मेंस देता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशिया चैंपियनशिप में, तो बहुत खुशी की बात है उस कोच के लिए। पहली बार जब सृष्टि ने नेशनल प्रतियोगिता जीती थी तो आपको लगता था कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएगी, वर्ल्ड चैंपियनशिप तक जाएगी? आपको यकीन था?
देखो जब ये प्रैक्टिस शुरू करी तभी से मतलब बच्चे की एक्टिविटी से पता चल जाता है कि भाई वो टेक्निक कितने इंटरेस्ट के साथ कर रहा है, प्रैक्टिस कितने इंटरेस्ट से कर रहा है वो। तो ये शुरू से ही मतलब बहुत ईमानदारी से अपनी प्रैक्टिस करी है। और अभी आगे इस साल में जूनियर एशिया चैंपियनशिप, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, अगले साल एशियन गेम्स आएंगे, तो अभी उन्हीं की तैयारी है। चलिए, तो जो लड़कियों को अमूमन प्रैक्टिस नहीं, अब तो खैर दौर बदल गया है, साक्षी मलिक के बाद, विनेश फोगाट के बाद काफी कुछ बदलाव आया है, माँ बाप भी सहयोग करने लगे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन महिला खिलाड़ियों को, बाल पहलवानों को, प्रदीप मलिक की ओर से, कि किस तरह से वो अपना कैरियर बना सकती हैं? बस ये है, अपने कोच के दिशा निर्देश पे वो अपने प्रैक्टिस करते रहें, ईमानदारी से अपनी प्रैक्टिस करें, प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर रेस्ट करें, प्रॉपर प्रैक्टिस करें।